हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में हम उत्तर मध्य काल पे आ गए हैं, जिसके अंतर्गत हम रीतिकाल देख रहे हैं। रीतिकाल के अंदर भी हम प्रकरण 2 पे चल रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं और वहाँ से जितने अब तक वीडियो बनाए गए हैं वो सभी आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 1, देव के विषय में सही कथन है, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो एक जो है ये बताता है, देव ये इटावा का रहने वाला सनाध्य ब्राह्मण थे। 2, भाव विलास का रचना काल इन्होंने 1746 दिया है और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 18 वर्ष की कही है। 3, इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था। 4, भवानी दत्त वैश्य के नाम पर भवानी विलास और कौशल सिंह के नाम पर कौशल विलास की रचना की है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन बी 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन सी 3, 4, 1 सही है। और ऑप्शन डी 4, 1, 2 सही है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक बार आप देख लीजिए। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। 3, 4, 1 सही है। तो इसमें कथन गलत कौन सा है? तो इसमें जो कथन है वो ऑप्शन जो 2 है वो गलत है, क्योंकि इन्होंने जो भाव विलास की रचना की थी उनका उम्र 18 वर्ष नहीं था। कितना वर्ष था? 16 वर्ष किया गया। ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। शुक्ल जी के अनुसार देव की कितनी रचनाओं को अपने ग्रंथ में जिक्र करते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 21। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 23 रचनाओं को जिक्र करते हैं। और शुक्ल जी ये भी कहते हैं कि रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ इन रचना देव ने की है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। देव के ग्रंथों के विषय में गलत कथन है। तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, सुख सागर तरंग प्राय अन्य ग्रंथों से लिए हुए। बी, राग रत्नाकर में राग रगनियों के स्वरूप का वर्णन है। सी, अष्टयाम में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है जो उस काल के अक्रम्य और विलासी राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए लिखे गए। डी, जाति विलास में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों के स्त्रियों का वर्णन है। इसका आंसर दीजिए, कौन सा कथन गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारा कथन सही है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये जो ये ग्रंथ दिए गए हैं ये सब किसके हैं? ये जो है देव की रचनाओं के हैं और ये सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब उनके विषय यहाँ पे कौन से ग्रंथ में कौन से विषय दिए गए, तो ये इसका आंसर जो होगा सभी कथन सही है। तो यह ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये महत्वपूर्ण पंक्ति आपको बतानी है किसकी है। ऑप्शन है भिखारीदास, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी रसलीन। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ये देव की रचना है, देव की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। ये पंक्ति आपको बतानी है किसकी है। पंक्ति इस प्रकार है। जहरी जहरी झिनी बूंदे है परित मानो घहरी घहरी घटा घेरिए गगन में आनी कहो श्याम मोसे चलो झूले बोको आज फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में चाहत उठइयो उठी गई सो निगोरी नींद सोए गए भाग मेरी जानी या जगन में आँखी खुली देखो ना घन है ना घने श्याम वही छोई बूंदी मेरे आंसू के दिगे में। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? एक बार आप पंक्ति देख लीजिए, फिर आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूँ। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए रसलीन, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी घनानंद। इसका जो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये भी देव की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। ये भी पंक्ति आपको बताना है कि किसकी है। शासन ही में समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी तेज गयो गुण ले अपन अरु भूमि गए तनु की तनुता की रे। ये पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। ऑप्शन है देव, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी कृष्ण कवि, ऑप्शन डी रसलीन। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। ये भी जो पंक्ति है वो देव की पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। जंगनामा किसकी रचना है? तो जंगनामा एक प्रसिद्ध रचना है। इसके रचनाकार को आपको बताना है कि इसका रचनाकार कौन है।
ऑप्शन ए श्रीधर या मुरलीधर, ऑप्शन बी श्रुति मिश्र, ऑप्शन सी देव और ऑप्शन डी कुलपति मिश्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए से ही होगा। ये श्रीधर और मुरलीधर जो भी नाम आपको सामने आए ऑप्शन में वो लगा दीजिएगा, ठीक है। ये श्रीधर की रचना है जंगनामा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। सुरती मिश्र की रचना नहीं है, तो यहाँ पर सुरती मिश्र की 4 रचनाएं दी गई है, जिसमें से एक रचना गलत है। आपको बताना है कि कौन सी रचना सुरती मिश्र की नहीं है। ये जो भी रचना है वो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अलंकार माला, ऑप्शन बी अमर चंद्रिका, ऑप्शन सी रस सरस और ऑप्शन डी रस सागर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। रस सागर इनकी रचना नहीं है, ठीक है। इन्होंने रस रत्नाकर लिखा है और इनका जो महत्वपूर्ण रचना देखने को मिलेगा वो अलंकार माला और अमर चंद्रिका। ये दो इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कि काफी प्रसिद्ध हुई है, ठीक है। और जब आधुनिक काल में देखेंगे तो इन्होंने ही कौन सी रचना की है? इन्होंने बैताल पच्चीसी की भी रचना की है और अमर चंद्रिका जो कि बिहारी की रचनाओं का टीका लिखते हैं अमर चंद्रिका नाम से, तो ये ध्यान दीजिएगा, अमर चंद्रिका, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। कालिदास त्रिवेदी त्रिवेदी के निम्नलिखित में से कौन से पुत्र हुए? तो आपको बताना है कि कालिदास के पुत्र कौन हुए? ए कविंद्र, बी श्रीपति, सी श्रीधर और डी चंदन। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए से ही होगा। ये कविंद्र जो है कालिदास के पुत्र हुए। आपको अगर ये पता है कि कालिदास के पौत्र कौन हुए तो वो भी आप बता दीजिए। प्रश्न संख्या 10। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी है, इन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों के त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली है। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का था। उपरोक्त कथन शुक्ल जी ने किसके विषय में कहा है? ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी कृष्ण कवि, ऑप्शन सी श्रीपति और ऑप्शन डी श्रीधर। इसका आंसर क्या होगा? ये एक महत्वपूर्ण रचनाकार है, इनका जो रचना क्या है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। श्रीपति के विषय में ये शुक्ल जी कहते हैं और श्रीपति एक महत्वपूर्ण रचनाकार हुए हैं। इनकी जो रचना कौन सी हुई है अगर आपको पता है तो वो भी बता दीजिए। इनकी जो रचना है वो काव्य सरोज रचना है, ठीक है। श्रीपति का काव्य सरोज इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। रीति काल में प्रधानतः श्रृंगार रस की रही, यद्यपि वीर रस लेकर भी रीति ग्रंथ रचे गए, पर किसी और रस को अकेला लेकर मैदान में कोई नहीं उतरा था। यह हौसला का काम हजरत अली मुजीब खां साहिब ने कर दिखाया था। ये कथन किसका आपको बताना है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए से ही होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है या किसके विषय में कथन है? तो अली मुजीब खान, ठीक है। इनकी कौन सी रचना की है इन्होंने? तो खटमल बायसी की है, ठीक है। खटमल बायसी, ठीक है। और ये कैसी रचना है? तो हास्य रस को लेके लिखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। भिखारी दास की रचना नहीं है, तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है आपको कि कौन सा भिखारी दास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए रसविलास, ऑप्शन बी छंदावर्ण पिंगल, ऑप्शन सी काव्य निर्णय, ऑप्शन डी श्रृंगार निर्णय। जैसा कि पिछले प्रश्न में भी मैंने कहा था कि श्रृंगार निर्णय भिखारी दास का एक महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। और काव्य निर्णय भी उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है और छंदावर्ण पिंगल भी उनकी एक छंद से विषय संबंधित उनकी महत्वपूर्ण रचना है। लेकिन जो ऑप्शन ए होगा वो इनकी रचना नहीं है। रसविलास लेकर बहुत से कवियों ने, रचनाकारों ने भी रचना की है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो एक बार देख लेते हैं। नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश, ठीक है, और रस सारांश। तो इनके ये महत्वपूर्ण रचना है भिखारी दास के। आगे प्रश्न संख्या 13। यहाँ पे कोटेशन, यहाँ पे पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। श्री मानन के भवन में भोग्य भामनी और तीनों को सुख किया में गने सुकवि सिरमोर। ऑप्शन ए रसलीन, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी बिहारी और ऑप्शन डी देव। इस पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ये भिखारी दास की पद है, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। सुधा निधि, विनय शतक और नक्शिक रचनाएं हैं।
ये जो 3 रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है वो आपको बताना है कि किसकी रचना है। ऑप्शन ए तोषनिधि, ऑप्शन बी भूपति, ऑप्शन सी अली मुजीब खां, ऑप्शन डी भिखारी दास। इसका आंसर दीजिए। अगर इसका आंसर आप ऑप्शन ए लगा रहे तो आप सही है, तोषनिधि की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, रस पीयूष निधि किसकी रचना है। ऑप्शन ए रसलीन, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी सोमनाथ, ऑप्शन डी अमरनाथ। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि, जो कि एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, किसका नाम सैयद गुलाम नबी था। ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी रसनिधि, ऑप्शन सी रसलीन और ऑप्शन डी रघुनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। रसलीन का असली नाम क्या था, सैयद गुलाम नबी। अगर रसखान का भी आपको पता है तो आपको बता दीजिए कि इसका आंसर रसखान का असली नाम क्या था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका असली नाम क्या है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 17, यहाँ पर पद दिए गए, आपको बताना है कि ये पद किसका है। ये पद तो रसलीन का है, आपको ये बताना है कि ये पद किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, पद इस प्रकार है, अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नाल, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्ति रसलीन के किस काव्य से ली गई है। ऑप्शन ए अंग दर्पण, ऑप्शन बी रस प्रबोध, ऑप्शन सी कोई नहीं, या ऑप्शन डी फुटकल काव्य। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, अंग दर्पण। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि जो इन्होंने 2 काव्य की रचना की है, जो कि एक अंग दर्पण है और एक रस प्रबोध, दोनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, रघुनाथ के ग्रंथ के विषय गलत है। तो यहाँ पे एक तरफ ग्रंथ उनके और उनका विषय बताया गया कि आपको बताना कि इनमें से कौन सा वो विषय उनसे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है रसिक मोहन अलंकार ग्रंथ है, काव्य कलाधर रस ग्रंथ है, जगत मोहन कृष्ण भगवान के 12 घंटे की दिनचर्या लिखी गई है इसमें, इश्क महोत्सव में ब्रज भाषा का शौक दिखाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बताने कि इनमें से कौन सा गलत है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। इश्क महोत्सव में ब्रज भाषा का शौक नहीं दिखाया गया, इसमें जो है खरी बोली का शौक दिखाया गया। ठीक है, खरी बोली। और बाकी ये जो है ये बाकी सभी कथन सही है। अगर आप अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, यहाँ पे कथन और तर्क दिए गए हैं, आपको बताना है कि कथन और तर्क सही है या नहीं। कथन इस प्रकार, दुल्हा ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र और उदयनाथ कविंद्र के पुत्र थे। तर्क कहता है कवि कुल कंठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें यद्यपि लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं। ऑप्शन ए कथन सही है, ऑप्शन बी तर्क सही है, ऑप्शन सी कथन और तर्क दोनों सही है, ऑप्शन डी कथन और तर्क दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये कथन और तर्क दोनों ही सही है, क्योंकि दुल्हा जो है और कालिदास क्या है पुत्र, उदयनाथ क्या है कविंद्र के पुत्र थे। इनका कौन सा ग्रंथ है, कविकुल कंठाभरण। इसका विषय क्या था, अलंकार है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक ही पद में लक्षण और उदाहरण दोनों ही दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, रीतिकालीन कवि नहीं हुए। तो यहाँ पर रीतिकालीन कवि कौन नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए कुमार मणि भट्ट, ऑप्शन बी शंभुनाथ मिश्र, ऑप्शन सी शिव सहाय दास, ऑप्शन डी ध्रुव दास। इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। ध्रुव दास जो है वो भक्ति काल से संबंधित हैं। ठीक है, बाकी तीनों जो हैं ये रीतिकाल से संबंधित रखते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो ये दृष्टि भी ध्यान रखिए कौन से ग्रंथ, कौन से रचनाकार किस कालखंड में आते हैं, इससे भी प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है, जिस हिसाब से आजकल प्रश्न बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।